अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है व्हाट इज़ प्लॉटर एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। दूसरा टॉपिक है डिस्कस डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स। ओके जी, सबसे पहले हम लोग प्लॉटर को डिस्कस करेंगे कि प्लॉटर है क्या। तो प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। एक्चुअली प्लॉटर जो है ये प्रिंटर की ही तरह की डिवाइसेस हैं। दरअसल प्रिंटर जो है वो छोटे पेपर्स पर या नॉर्मल साइज़ के पेपर पर प्रिंट करता है। वो बड़े बड़े पेपर्स के ऊपर यानी पेजेस के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकता। जैसे कि आपने बाहर पैनाफ्लेक्स के बोर्ड देखे हैं जिनमें आपने पेपर के ऊपर प्रिंटिंग देखी है और वो उनका पेपर का साइज़ देखे हैं कितने बड़े बड़े वो हैं। तो इसके लिए आपको जो डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो प्लॉटर इस्तेमाल। ठीक है, तो प्लॉटर जो है इनका बेसिक पर्पस भी यही है। देखें, ह्यूज मैप्स, आर्किटेक्चर ड्राइंग, ग्राफ एंड चार्ट को इन्होंने क्रिएट करना होता है। क्योंकि देखें, आपने जब आर्किटेक्चर ड्राइंग बनानी होती तो आपको उसके लिए पेपर बहुत बड़ा चाहिए होता है ताकि जो ड्राइंग बनाएं उसके एलिमेंट जो है वो वाज़ेह हो जाए। इसी तरीके से मैप बनाना है तो मैप के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा पेपर रिक्वायर होता है जिसमें आप पूरे जोग्राफियाई आपने पिक्चर क्या होती है उस पर इम्प्लीमेंट करनी होती है। इसके अलावा ग्राफ और चार्ट्स में भी आपको ह्यूज ग्राफ और चार्ट बनाने पड़ते हैं जिसके लिए आपको बड़ा पेपर रिक्वायर होता है। तो उसके लिए हम लोग प्लॉटर्स को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। प्लॉटर बेसिकली दो तरह के हैं। एक को हम लोगों ने फ्लैट पैड प्लॉटर का नाम दिया है और दूसरा जो है वो ड्रम प्लॉटर है। यानी प्लॉटर कितने किस्म के हुए, दो टाइप्स के हुए, फ्लैट पैड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर। अब हम इन दोनों को वन बाय वन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इनका प्रिंटिंग मैकेनिज्म किस तरीके का है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है फ्लैट बेड प्लॉटर। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तस्वीर में, एक वुडन बेड बनाया हुआ है, लकड़ी का बेड है जिसके ऊपर पेन माउंट किए हुए हैं। ठीक है, और ये पेन जो है लेफ़्ट राइट स्लाइड करते हैं और जिस स्लाइडर पर ये स्लाइड करते हैं वो स्लाइडर भी जो है अप एंड डाउन मूव करता है और पेन को पेजेस के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाता है। क्योंकि पेज इस पर बहुत बड़ा लगा, बहुत बड़ा प्रिंट बहुत बड़ा लगाया जाता है। और ये आपको छोटा सा वुडन क्या कहते हैं बॉक्स लग रहा है, लेकिन ये जो वुडन फ्लोर है ये बहुत बड़ा होता है। ये तकरीबन एक कमरे जितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इट इज़ यूज टू प्लॉट और ड्रॉ इमेज। सारी बात है, फ्लैट बेड प्लॉटर का पर्पस भी यही है कि इमेजेस को इसने ड्रॉ करना है। इट कंटेन्स पेन फॉर ड्राइंग इमेजेस, और इसके अंदर इसके जो प्रिंटिंग हेड है उसके अंदर पेन्स लगे हुए हैं जो इमेज को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और इसमें मैकेनिज्म क्या है, पेपर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल लाइक सरफेस। जैसे कि यहाँ पर आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि पेन जिसको बता रहे हैं कि ये हेड जो है ये प्रिंटिंग हेड, इसके अंदर पेन लगे हुए हैं और ये पेपर वाइट कलर का पेपर है और ये पूरी सरफेस पर टेबल लाइक सरफेस है जिस पर इसे क्या किया हुआ है, रख लगाया हुआ है और इसके फास्ट कर दिया जाता है पिन्स की मदद से। फिर सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है पेन को टू मूव डाउन द पेन्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। कि वो जो पेन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और पेपर को टच करेगा तो फिर हेड जो है वो लेफ्ट राइट मूव करेगा एंड अप एंड डाउन मूव करते हुए क्या करेगा, इमेज को ड्रॉ करेगा। फ्लैट पैड प्लॉटर्स हैव वन और मोर पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कहता है कि फ्लैट पैड प्लॉटर के ऊपर क्या है जी, एक या एक से ज़्यादा पेन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। एंड विड्थ, यानी पेन की देखें निब होती है, जिसने प्रिंट करना है, जिसने लिखना है, जिसने ड्रॉ करना है, वो जो निब है उसकी जो निब है वो डिफरेंट विड्थ की है। जैसे आप लोग कटे हुए मार्कर रख लेते हैं, किसी की विड्थ ज़्यादा होती है, किसी पेन की चौड़ाई कम होती है एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, प्रिंटिंग हेड में काफ़ी सारे पेन माउंट कर दिए गए हैं और वो डिफरेंट कलर्स के हैं और उनकी विड्थ भी क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है ड्रम प्लॉटर्स। ड्रम प्लॉटर जो है ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। एक सिलेंडर है, उसको ड्रम का नाम दिया गया है और उसके ऊपर पेपर देखें मूव कर रहा है अप एंड डाउन। पेपर का देखें एरो बनाया हुआ है अप एंड डाउन का। और पेन जो है वो देखें लेफ्ट राइट मूव करते हैं। इसमें पेन जो है ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते, जबकि आपके पास फ्लैट बेड में देखा था पेन अप एंड डाउन भी मूव करते थे और लेफ्ट राइट भी मूव करते थे, लेकिन इसमें पेन जो है सिर्फ लेफ्ट राइट मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर उसने नीचे वाली सरफेस पे प्रिंट करना है, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स या लाइनें ऐसी आपको नज़र आ रही हैं, ये प्रिंट हुई हुई हैं, तो ये जो आपका ड्रम है ये रोटेट करता है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ड्रम रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
यानी आगे पीछे किस तरीके से ये मूव करता है, इसकी मूवमेंट से पेपर अप एंड डाउन होता है। लेकिन पेन जो है हमेशा लेफ्ट राइट ही मूव करते हुए क्या करेगा, पेपर पे प्रिंट करेगा। इसका ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म है। तो देखें जरा ड्रम प्लॉटर के बारे में क्या लिखा है। यूज अ रोटेटिंग ड्रम और सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर को उन्होंने ड्रम का भी नाम दिया या सिलेंडर भी कह सकते हैं, और ये रोटेट करता है। रोटेट का मतलब है अप एंड डाउन, अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। और अप एंड डाउन मूवमेंट से क्या मूव होगा जी, पेपर अप एंड डाउन मूव होगा। तो ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम, और देखें बिल्कुल ड्रम के ऊपर ये लाइन सी लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसमें लिखा हुआ है पेन होल्डर्स मूव हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, लेफ्ट राइट बस मूव करते हैं, जिसके अंदर पेन लगे हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, द पेन मूव टू द राइट एंड लेफ्ट एज द ड्रम रोटेट। देख रहे हैं जैसे जैसे ड्रम रोटेट करेगा ये पेन जो है जस्ट लेफ्ट राइट मूव करेंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करते, बल्कि ड्रम के रोटेशन से ये पेपर जो है ऊपर नीचे आएगा और पेन क्या करेगा, उसे ड्रॉ ड्रॉ करेगा। दिस मूवमेंट क्रिएट द डिजायर्ड इमेज, और इनकी इन मूवमेंट से लेफ्ट राइट मूवमेंट से इमेज जो है वो क्या होगा, क्रिएट होगा। एडवांटेज ऑफ ड्रम प्लॉट इज दैट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, यानी ये जो पेपर की लेंथ आपको नज़र आ रही है ये अनलिमिटेड होती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें ड्रम तो आगे पीछे रोटेट करेगा, पेपर आप जितना मर्जी लंबा उसमें जोड़ते चले जाएं, पेपर जो है वो काफ़ी बड़ा जो है क्या हो सकता है, उस पर प्रिंट हो सकता है। यानी पेपर की लेंथ तो अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन विड्थ ज़रा देखें, जितना ड्रम का साइज़ है मैक्सिमम विड्थ इस ड्रम के साइज़ जितनी हो सकती है। इसीलिए आप देखते हैं ये जो पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं रोड्स के ऊपर, इसमें आप देखते हैं कि इनकी चौड़ाई तो फिक्स होती है लेकिन लंबाई फिक्स नहीं है। कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ थोड़े लंबे हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से करके उनकी विड्थ लेकिन मोस्टली की सबकी क्या होती है, कम होती है, लेकिन लेंथ जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। द रोल पेपर कैन बी यूज टू ड्रा वेरी लेंथी इमेज। तो इसके अंदर जो पेपर का लगता है उसमें पेपर जो है वो इसके पीसेस नहीं लगते, बल्कि पेपर रोल की शक्ल में होता है। जैसे आप कपड़े का थान देखते हैं वो रोल की शक्ल में होता है, तो उसमें से थान में से जितना कपड़ा आपने लेना होता है वो माप के दे देता है, उसका कटिंग कर देता है। ऐसे ही इसमें भी रोल नीचे लगा होता है। जैसे ये पेपर यहाँ पे तो एंड हो रहा है नीचे, लेकिन इस ये पेपर नीचे रोलर के ऊपर लिपटा होता है। ये पूरा पेपर जो है कंटिन्यूस पेपर होता है। ठीक है, फिर जितना पेपर प्रिंट होना होता है उतना प्रिंट होगा, उसके बाद उसे कटर से क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ओके, द विड्थ ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द ड्रम। अब ये देखें वही बात आ गई कि पेपर का जो लेंथ है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन विड्थ जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपके ड्रम की विड्थ पर। जितने ड्रम का विड्थ होगी उतना ही मैक्सिमम विड्थ पेपर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, कि डाटा को स्टोर करने के लिए बुनियादी यूनिट्स कौन कौन से हैं, इसका मतलब क्या है। देखें, हर चीज़ को मेजर करने का कोई ना कोई हमारे पास यूनिट ज़रूर है। जैसे आप लोग मैथ्स को अगर आप मेजर करते हैं तो आप केजीज़ के अंदर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं तो आप मीटर्स में करते हैं, और फिर मीटर के छोटे यूनिट भी हैं, जैसे ये सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है, इंच है, फुट है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से लिक्विड को मेजर करना है तो आप लीटर्स में मेजर करते हैं, लीटर से छोटा आपको मिलीलीटर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही जब आप वेट को मेजर करते हैं तो मन उसका सबसे बड़ा यूनिट है, उससे छोटा जो है वो केजी है, किलोग्राम, किलोग्राम से छोटा जो है वो आपका ग्राम आ जाता है, ग्राम से छोटा मिलीग्राम, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने अगर डाटा को मेजर करना है कि मैं ये जो डाटा है ये मेरा कितना, इसका साइज़ क्या है, इसको किस में मेजर करूँ। ठीक है, तो डाटा को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, डाटा को किस में मेजर किया जाता है। तो देखें डाटा के काफ़ी सारे बेसिक यूनिट्स हैं। सबसे बेसिक यूनिट जो है वो बिट है, जिसको आप बाइनरी डिजिट कह देते हैं। क्योंकि देखिए हमें पता है कि कंप्यूटर वर्क विद अरेंजमेंट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, या कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, कंप्यूटर जो है आपने देख लिया कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, बल्कि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और वो मशीन लैंग्वेज किस पे कंसिस्ट कर रही होती है, दो डिजिट पे कंसिस्ट कर रही होती है, ज़ीरो और वन। ज़ीरो और वन के कम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, कोड्स बनाते हैं, और वो कोड्स कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस का काम करती हैं। और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे लिए क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए आउटपुट देता है। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट जो है डाटा का वो क्या है, बाइनरी डिजिट है। ठीक है, और ये डिजिट जो है ज़ीरो या वन है। बाइनरी डिजिट को हम बिट भी बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई, यानी सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट है। बिट ज़ीरो भी हो सकती है और बिट वन भी हो सकती है। ठीक है, यानी अगर मेमोरी लोकेशन में ज़ीरो स्टोर हो रहा है तो वो भी एक बिट है, अगर वन स्टोर हो रहा है तो वो भी एक बिट ही लेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो बाइनरी डिजिट क्या है, कंप्यूटर हमने कह दिया कि कंप्यूटर वर्क करता है विद बाइनरी डिजिट। थ्री डिजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन,
और बाइनरी डिजिट इज आल्सो कॉल्ड बिट। और वन बिट टेक वन स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी, और मेमोरी में ये कितनी लोकेशन रिक्वायर करेगी, एक लोकेशन रिक्वायर करेगी। और मेमोरी जो होती है हमारी किससे मिलकर बनती है, ये सेल्स से मिलकर बनती है। मेमोरी किससे मिलकर बनती है, सेल्स से मिलकर बनती है। और हर सेल के अंदर एक बिट स्टोर होती है, यानी अगर आपने 0 भी स्टोर करना है तो आपको एक सेल रिक्वायर्ड है, 1 स्टोर करना है तो भी आपको एक सेल रिक्वायर्ड है। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर डाटा स्टोरेज। और ये डाटा स्टोरेज का क्या है जी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बिट के बारे में बात समझ में आई, क्योंकि अगर आपको बिट समझ में आ गई तो बाकी यूनिट आप इजीली आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिट जो है वो क्या है जी, सबसे छोटा यूनिट है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, 0 को या 1 को। ये बात क्लियर हो गई। और ये एक मेमोरी लोकेशन क्या करती है, इस्तेमाल करती है, चाहे 0 स्टोर कर रहे हैं या 1 स्टोर कर रहे हैं। ये बात क्लियर है। बिट से बड़ा यूनिट जो है वो है बाइट, और इसको कैपिटल बी से डिनोट कर देते हैं। बाइट क्या चीज़ है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स या कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। यानी जब 8 बिट को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा। और 8 बाइट को अगर मैं डाटा से रिप्रेजेंट करूं तो आपका एक बाइट जो है एक सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपने ए स्टोर करना है तो एक बाइट क्या करेगा, ये रिजर्व करेगा, यानी इसे एक बाइट रिक्वायर है स्टोर होने के लिए। ऐसे ही जैसे फ़र्ज़ किया मेरा नाम है AZFAR अजफर, तो ए एक बाइट लेगा, जेड एक बाइट लेगा, एफ एक बाइट लेगा, ए एक बाइट लेगा, आर एक बाइट लेगा, तो टोटल कितने बाइट हो जाएंगे, जितने मेरे नाम के करेक्टर्स हैं इतने ही बाइट हैं। यानी 5 करेक्टर हैं तो ये 5 बाइट क्या करेगा, मेमोरी में रिजर्व करेगा। और द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी और स्टोरेज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बाइट। और नॉर्मली हम कैपेसिटी को ज़्यादातर जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप ज़रा देख लें, जब कहते हैं कि जनाब मेरे जो आज डाटा की स्पीड है 1 MB आ रही है, MB मेगा बाइट, आखिर में क्या लगा रहे हैं, बाइट लगा रहे हैं। ये फाइल जी इतने किलो बाइट की है तो आखिर में बाइट लगा रहे हैं। ये डाटा इतने गीगा बाइट का है तो देखें आखिर में बाइट का लफ्ज़ लगा है। इसका मतलब है हम ज़्यादातर रिप्रेजेंट किस में करते हैं, मेमोरी को बाइट्स में करते हैं। इसका मतलब ये कॉमनली यूज्ड यूनिट है मेमोरी को एक्सप्रेस करने का। बाइट से बड़ा यूनिट जो है वो किलो बाइट है। किलो बाइट को केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और किलो बाइट कंसिस्ट करता है 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट का 1 किलो बाइट। और किलो में आपको पता है 1000 होता है, तो इसमें कितने बाइट्स हैं, 1024 बाइट को हम कह देते हैं ये 1 किलो बाइट डाटा बन गया। इट इज़ डिनोटेड बाय केबी। इसके बाद किलो बाइट के बाद है मेगा बाइट। मेगा बाइट को आप MB से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 मेगाबाइट जो है, जाहिर बात है किलो बाइट में देखें कितने थे जी बाइट, 1024, यानी किलो बाइट से ऊपर वाले डाटा की कैपेसिटी आ रही है किलो बाइट में। इसी तरीके से मेगाबाइट में क्या आएगा, अ मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलो बाइट। अ मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलो बाइट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय MB, और इसको हम MB से डिनोट करते हैं। फिर मेगाबाइट से बड़ा, ओके जी, मेगाबाइट से बड़ा यूनिट है गीगाबाइट। अब गीगाबाइट जो है अपने प्रीवियस यूनिट पर जाएगा, वो क्या था जी, मेगाबाइट। तो अ गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 मेगाबाइट्स, कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होंगे जी, 1024 मेगाबाइट्स होंगे। और इट इज़ डिनोटेड बाय GB, इसको GB से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद आता है टेराबाइट। टेराबाइट में भी वही 1024 गीगाबाइट, यानी टेराबाइट से प्रीवियस यूनिट होगा 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होगा, और इट इज़ डिनोटेड बाय TB। नेक्स्ट वन इज वर्ड। क्या होता है मेमोरी वर्ड, ये होता है कि जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स प्रोसेसर एक वक्त में प्रोसेस कर देता है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यानी कितना डाटा प्रोसेसर के पास जाएगा एक वक्त में। क्योंकि देखें जब डाटा मेमोरी से लोड होके प्रोसेसर के पास जाएगा तो प्रोसेसर हवा में नहीं रखेगा, उसे भी किसी मेमोरी लोकेशन में सेव करेगा। प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनका नाम रजिस्टर्स है। उनका नाम क्या है जी, रजिस्टर है। तो जितना रजिस्टर का साइज होगा उतना ही डाटा प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। तो देखें क्या लिखा, कंप्यूटर वर्ड इज द नंबर ऑफ बाइट्स इन कॉमन यूनिट डिफाइंड बाय कंप्यूटर सिस्टम। कहता है वर्ड क्या है जी, ये नंबर ऑफ बाइट्स है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का कॉमन यूनिट्स को डिफाइन कर रखते हैं कि कंप्यूटर एक वक्त में कितने बाइट्स को प्रोसेस कर सकता है। और आगे देखें लिखा क्या, इट इज़ नॉर्मली द साइज ऑफ रजिस्टर। और ये नॉर्मली किसका साइज होता है, रजिस्टर का साइज होता है।
और द लेंथ ऑफ द वर्ड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर, और मुख्तलिफ कंप्यूटर में रजिस्टर का साइज़ क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट कंप्यूटर पर चले जाएंगे, फास्टेस्ट से फास्टेस्ट कंप्यूटर पर चले जाएंगे, उसका रजिस्टर साइज़ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखें, जब एक वक्त में ज़्यादा बाइट्स प्रोसेस होंगी, कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हमें मिलेगी। एक वक्त में अगर फ़र्ज़ किया 2 बाइट का डाटा जा रहा है तो प्रोसेसर की स्पीड देखें कुछ और होगी, और 4 बाइट का डाटा अगर एक वक्त में प्रोसेस होगा तो 4 बाइट डाटा जो है वो आपका जो है, अगर एक वक्त में यानी 1 सेकंड में 4 बाइट कंप्यूटर जो है डाटा प्रोसेस कर लेगा, और एक कंप्यूटर 2 बाइट को 1 सेकंड में डाटा प्रोसेस करेगा, तो कौन सा फास्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर फास्ट होगा जो एक वक्त में 4 बाइट्स को प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लार्जर वर्ड इंडिकेट मोर पावरफुल कंप्यूटर, यानी जिस कंप्यूटर का वर्ड साइज लार्जर है, यानी रजिस्टर का साइज बड़ा होगा, वो ज़्यादा बाइट्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और ज़्यादा बाइट एक वक्त में प्रोसेस होंगी, तो वही कंप्यूटर क्या होगा, पावरफुल कंप्यूटर होगा या फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो बेटा आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने प्लॉटर्स पढ़े कि प्लॉटर्स होते क्या हैं। हमने कहा कि ये प्लॉटर जो है प्रिंटर से थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, ये बड़े पेपर पे प्रिंट करते हैं, और नॉर्मली ये ग्राफ, नक्शे, मैप्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है, और ड्राइंग्स वगैरह को और इमेजेस वगैरह को क्या करते हैं, बड़े बड़े पेपर्स के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर है और ड्रम प्लॉटर है। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है ये जगह ज़्यादा घेरता है एज़ कम्पेयर टू ड्रम प्लॉटर। जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं वो ड्रम प्लॉटर चल रहे हैं, क्योंकि एक रूम में ड्रम प्लॉटर 4-5 लगाए जा सकते हैं, लेकिन फ्लैट बेड एक कमरे में एक ही होगा, क्योंकि उसका पूरा वुडन जो है वो बॉक्स होता है जो कि पूरे कमरे को क्या होता है, कवर कर रहा होता है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही बड़ा रूम रिक्वायर। तो प्लॉटर्स के बाद हमने देखा था बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। तो बिट जो है 0 या 1 को रिप्रेजेंट करती है। बाइट जो है 8 बिट्स को हम 1 बाइट कहते हैं। किलो बाइट क्या हो जी, 1024 बाइट का 1 किलो बाइट है। मेगा बाइट क्या है, 1024 किलो बाइट का 1 मेगा बाइट है। और गीगा बाइट क्या है, 1024 मेगा बाइट का 1 गीगा बाइट है। टेरा बाइट क्या है, 1024 गीगा बाइट का 1 टेरा बाइट है। और वर्ड जो है वो साइज ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर है। तो बेटा आज हम लोगों ने यही टॉपिक पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। हम लोग हर लास्ट क्लास के अंदर एक जूम पर अपनी मीटिंग रखेंगे, ताकि हमारे जो लेक्चर में जितनी भी अगर प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।